वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। ये है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब हर एक कक्षा का हर एक अनुभाग कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 में एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरीके से पेड़ लगाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो कह रहा है कि इस स्कूल के द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है हर एक कक्षा में। तो कक्षा 1 के एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा। उसी तरह कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 3 तिया 9 पेड़ लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से कक्षा 12 का एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़। कक्षा के बराबर लगाता है तो 12 क्लास है तो 12 पेड़ लगाएगा। तो 3 सेक्शन होगा कक्षा 12 में भी तो 12 तिया 36 पेड़ लगाना पड़ेगा कक्षा 12 को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़िए। केवल 10th पास करने के लिए नहीं ना पढ़ रहे हैं, आगे चल के मेडिकल या IIT का तैयारी करेंगे तो चीज़ें आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे टीचर और अच्छी किताबें ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी में मत पढ़िए, हिंदी में जरूर पढ़िए। हिंदी इज माई लव बट इंग्लिश इज माई नीड। इसीलिए हमें दोनों को महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो इंग्लिश में क्यों पढ़ेंगे। केवल 10वीं पास कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है ना। फ्यूचर के लिए आप IIT या मेडिकल की तैयारी करते हैं तो आपको चीज़ें इंग्लिश में अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, आप आगे चल के तैयारी कर सकते हैं। IIT की, मेडिकल की करते भी हैं लोग, रिजल्ट भी देते हैं। हिंदी माध्यम वाले भी IIT में सेलेक्ट होते हैं अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब क्लास 1 के द्वारा कुल कितने पेड़ लगेंगे? तो क्लास फर्स्ट है तो 1 पेड़, लेकिन सेक्शन कितने हैं इसमें? 3, तो हर एक सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 के द्वारा कितना पेड़ लगेगा? एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। टोटल कितने सेक्शन है? 3, तो 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएगा। उसी तरह कक्षा 3 के द्वारा, तो कक्षा 3 के द्वारा हर एक सेक्शन के द्वारा 3 पेड़ लगेगा। टोटल सेक्शन कितने हैं? 3, तो 3 तिया 9 पेड़ हो जाएगा। इसी तरीके से कक्षा 12 के द्वारा, कक्षा 12 के द्वारा हर एक सेक्शन के द्वारा कितना पेड़ लगाना पड़ेगा? 12, और सेक्शन कितने हैं? 3, तो 12 तिया 36 पेड़। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसी तरीके से लास्ट वाला जो क्लास 12 है उसके द्वारा कितना लगाना पड़ेगा? 36 पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब ये सीक्वेंस जो है AP बना रहा है। कैसे पता चला AP बना रहा है? तो हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस AP है या नहीं? 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, मतलब 2 लगातार पद का अलग अलग जोड़ा लेते हैं। कम से कम 2 लगातार पद का जोड़ा लेना पड़ेगा। एक जोड़ा हम इन दोनों का ले लिए और दूसरा जोड़ा इन दोनों का ले लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहां भी 9 में से 6 को घटाइए तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। हमने 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है? जब 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वो सीक्वेंस AP में होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? प्रथम पद। प्रथम पद हमें पता चल गया। प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं 3, सार्व अंतर को D से डिनोट करते हैं। D बराबर कितना हो जाएगा? कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए, तो वही तो हमने यहाँ पे निकाला है। 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3, तो 3 हो जाएगा। अंतिम पद इस AP का कितना है? 36, तो अंतिम पद को L या AN से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे AN लिख दे रहे हैं। AN बराबर 36। अब स्कूल के सभी विद्यार्थियों के द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे
वह इन सब का सम हो जाएगा। तो ये एपी के सभी पदों का सम हो जाएगा। टोटल कितने पद होंगे? टोटल 12 क्लास है ना, तो 12 n बराबर 12 हो जाएगा, n बराबर 12। अब किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें अंतिम पद पता हो, तो अंतिम पद an बराबर 36 यहां पता है, तो क्या होता है फॉर्मूला? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। यहां पे a प्रथम पद है और an अंतिम पद है। कहीं कहीं an को l से भी डिनोट किया जाता है, तो वहां घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, अंतिम पद। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, n के जगह पे 12 रखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? S12 बराबर 12/2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस an का वैल्यू 36। अब ये कटेगा, 2 छाके 12, तो कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 गुना 39। तो 39 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ने छाके 54, 54 का 4 हासिल 5 और 36 18, 18 5 23, 234। तो इस एपी के प्रथम 12 पदों का योग कितना आ गया? 234। यही क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12th। मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सेक्शन के विद्यार्थियों द्वारा टोटल 234 पौधे लगाए जाएंगे। तो S12 बराबर 234 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे लैंग्वेज में लिख दीजिए स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। चैनल को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।